नाज़रीन, यमन पर एक बार फिर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हमला किया गया है और यमनी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है और इसके जवाब में अब यमन ने एक भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है और एक ऐसा प्लान बनाया गया है जो यूरोप और अमेरिका और इसराइल को पूरी तरह से हिला के रख देगा। अब सिर्फ 2-4 जहाज़ों को उड़ाने वाली बात नहीं रही है, अब इससे बढ़कर बहुत बड़ा प्लान जो है वो यमन की जानिब से बनाया जा चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इराक और शाम में अमेरिकी अड्डों पर हमले मुसलसल जारी हैं, मुसलसल उनकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग से मुतालिक बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं। वाशिंगटन से कुछ नए ऑर्डर्स बाइडन ने किए हैं, नए हमलों की तफसीलात आई हैं। अमेरिका और ईरान की जंग कहां पर खड़ी है, क्या होने जा रहा है और ओवरऑल अब इस जंग की सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है, ये सारी तफसीलात जो कुछ सामने है और जो कुछ पीछे चल रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज 5 फरवरी को एक बार फिर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन पर हमला कर दिया गया है और काफ़ी बड़ा हमला ये बताया जा रहा है। हुदैदा की जो बंदरगाहें हैं और उससे मुल्का मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया, उन पर ये ज़्यादा फोकस था। 15 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। 15 एयर स्ट्राइक का मतलब आप समझते हैं कि 15 जगहों पर जब धमाके होते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस को निशाना बनाया गया, तो ये एक बड़ा हमला है। और यूएस कह रहा है कि वी बॉम्ब्ड 4 एंटी शिप गाइडेड मिसाइल दैट वर प्रिपेयर्ड टू लॉन्च, कि वो साइट जहां से ये हमले होने वाले थे उनको हमने निशाना बनाया। एंड अगली बात सुनिए, द स्ट्राइक वॉज इन सेल्फ डिफेंस। ये जितना सेल्फ डिफेंस का मजाक बना है ना, और जितने धड़ल्ले से ये नस्लकुशी और जुल्म करके आगे कहते हैं ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं ये दुनिया अब इस निज़ाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इन डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफकत की और इस जुल्म की अब ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब इस दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो है ना ज़रूरत है और ये बुसीदा निज़ाम अब नहीं चल सकता है। और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी तरह से फ़लस्तीन भी जंग लड़ रहा है, यमन भी लड़ रहा है, ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी, ये सब अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये नाज़रीन जो यमन वाला मामला है, मैंने आज से 3-4 दिन पहले आपको बताया था और दोबारा से आपको वो रिकॉल करवाना चाहता हूँ इस सूरत हाल को समझने के लिए। मैंने आपको अपडेट किया था कि अब ये अमेरिका और बरतानिया के हमले मुसलसल बढ़ते चले जाएंगे और जब यूरोप आ पहुंचेगा तो फिर एक ऑल आउट वॉर जो है वो छेड़ दी जाएगी। अब आप देखें कि मतलब परसों भी हमला हुआ, कल भी हुआ और आज फिर हमला हो गया, यानी अब कोई वक्फा नहीं, अब रोजाना ये हमले शुरू हो गए हैं। मतलब दिन को भी उनकी जो स्पाई प्लेन्स है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमलों की शिद्दत में पहले वक्फे के साथ हो रहे, अब ये हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। और 17 फरवरी डेट दी हुई है यूरोप की जानिब से, तो तब तक जो है यहाँ पर एक पूरी जंग का माहौल पूरा एक बन चुका होगा। देन फिर एक ऑल आउट वॉर जो है वो छेड़ दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो दूसरा काम हो रहा है वो है बयानिया। इस वक्त मुसलसल बयानिया यमन के खिलाफ बना रहा है अमेरिका, यूरोप और आपका इसराइल। ये मुसलसल एक शर्मनाक बयानिया यमन के खिलाफ बना रहे हैं कि जी यमन का गजा से कोई ताल्लुक नहीं है, यमन एक अलग से दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया के पीस के लिए, ग्लोबल शिपिंग के लिए खतरा है। तो वो जो बयानिया है उनका मीडिया, उनकी हुकूमतें वो मुसलसल बना रही है, सुन्नी लॉबी मुसलसल यमन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। और इसमें अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट को इस हद तक काफ़ी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यमन के हवाले से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। कतर ने भी और सऊदी अरब ने भी इस पर बताया, उन्होंने कहा जी रेड सी में जो कुछ हो रहा है उसका लिंक गजा के साथ है, लेकिन यूरोप और अमेरिका कह रहा है कि रेड सी का गजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बयानिया क्यों है, देखें आज मतलब इतनी सारे कैमरों के सामने नस्लकुशी हो रही है तो अमेरिका और बरतानिया के पास कोई जवाब नहीं है इस जंग में शिरकत करने के लिए, इसलिए अब वो मतलब अमेरिका और यूरोप जो है वो जवाब तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से यमन से जंग तो उन्होंने करनी ईरान से तो करनी, अब जवाब क्या है, तो वो जवाब बेसिकली ढूंढने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके अवाम भी तो उनके खिलाफ है ना, तो अवाम को भी तो कुछ बताना है कि हम इस जंग में क्यों जा रहे हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी और अब आने वाले दिनों में मजीद इन हमलों में आप शिद्दत देखेंगे और 17 फ़रवरी तक जो है आप एक ऑल आउट वार या उससे पहले भी छिड़ सकती है, लेकिन तब तक तो मुकम्मल एक जंग जो है वो छिड़ जाएगी। अच्छा, अब इस पर यमन का नाज़रीन क्या रिस्पांस आया है, तो नाज़रीन यमन पूरी तरह से डटा हुआ है
और इस वक्त भरपूर तैयारियां जंग की हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जो तफसीलात, जो खबरें वहां से आ रही हैं ना, मतलब दिल मुतमईन होता है कि यार जिस तरह से यमनी खड़े हुए हैं, सबसे गरीब मुल्क होकर 10 साल जंग झेल कर, कहत झेल कर, मतलब कोई सहूलतें उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त नज़र हो ये रहा है कि जौक दर जौक जो आम लोग हैं वो फौज में भर्ती हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये फैसला कुन जंग लड़ेंगे और अपनी फौज के साथ आकर लड़ेंगे, हम घरों में नहीं बैठेंगे। और अभी ये जो जुमा मुबारक गुजरा है तो उस दिन लाखों लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने कहा कि वी शुड डू मोर फॉर गजा, अब हमें पहले से भी ज्यादा बढ़कर करना चाहिए। तो एक तरफ कुछ हैं जो महल्लात में बैठे हुए हैं और वहां पर जनाब चीजें कर रहे हैं, लेकिन यमनी गरीब तरीन होकर भी वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो भरपूर तैयारियां जो है वो वहां पर चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन जो बड़ी एक और खबर सामने आई है कि अब यमन क्या करने जा रहा है, उनके पास कौन सा ऐसा हथियार है कि वो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। तो नाज़रीन चाइना से ये उड़ती उड़ती खबर आई है, चाइना से, कि यमन इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स काटने जा रहा है। ये इतनी बड़ी चीज है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स आई हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो यमन करने जा रहा है। अच्छा, पहले ये समझ लें कि ये कहां से आ रही है, कैसे। ये यूरोप और एशिया को, ये आप देख लें, यूरोप और एशिया को ये कम्युनिकेशन केबल्स, इंटरनेट केबल्स जो है ये कनेक्ट करती हैं, ये बाबुल मंदब से गुजरती हैं। तो ये पूरी तरह से यमन में के कंट्रोल में है कि वो जब चाहे इनको काट सकता है, उसका प्लान बनाया जा रहा है। और चाइना से ये खबर आई। मैं आपको नाज़रीन पहले भी ये बता चुका हूं कि यमन की जो जंग है ना, वो रिवायती जंग नहीं है, वो तमाम जंगों से मुख्तलिफ होने वाली है। देखिए, अफगानिस्तान की जंग हो, लीबिया की हो, वियतनाम की हो, इराक की हो, शाम की हो, जहां पर अमेरिका हारा, तो लेकिन यमन की तो पोजीशन भी उन सब से मुख्तलिफ है। यमन की तो जो जियो पोजीशन है वो इस वक्त उसने पूरी दुनिया के निजाम को हिला के रख दिया, उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का IMF की रिपोर्ट है कि 30% दुनिया की ट्रेड मुतासर हुई है। तो भाई उसकी लोकेशन का सबसे बड़ा उसको एडवांटेज है कि वो पूरी दुनिया का निजाम उसके हाथ में है। तो मुझे बताइए कि जब वो इंटरनेट केबल और कम्युनिकेशन केबल्स काटेंगे, ओ भाई दुनिया का निजाम किस तरह से चलेगा? आपके एक एक घंटे में अरबों डॉलर का नुकसान होगा दुनिया की इकोनॉमी को। मतलब एक ऐसा नुकसान, एक दुनिया के निजाम का ऐसा कोलैप्स कि ना दुनिया ने देखा, ना सुना, ना तसव्वुर किया। यानी आपकी ये एयर जो आपके फ्लाइट्स हैं, आपके ये सारे एयर ऑपरेशंस हैं, मतलब क्या होगा हमें बिल्कुल नहीं पता। ये इतना बड़ा बहरान, इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया में आ जाएगा ये जब काम होगा। तो पूरी दुनिया का जो कंट्रोल है वो तो यमन ने संभाल लिया। क्या अफगानिस्तान या इराक और शाम को क्या ये ऐसा वो कुछ कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये यमन कर सकता है। और देखिए कि ये जो हम आपको कहते हैं ना भाई आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो आलमी जंगें ऐसे तो नहीं छिड़ती। तो मुझे बताइए, जब ये वाला काम हो जाएगा तो क्या उसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर नहीं आएंगे? देन फिर क्या होगा, आप खुद तसव्वुर कीजिए। और मुझे बस ये होता है कि यार आप देखिए कि इसका आगाज कहां से हुआ। एक जिद्दी शख्स नेतन्याहू, जिसने पूरी दुनिया के अमन को उसमें खतरे में डाल दिया, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं। और अमेरिका और यूरोप धड़ल्ले के साथ आकर उसके साथ खड़े हो गए। ठीक है, वो कह रहे हैं जनाब ये तो सेल्फ डिफेंस में इसराइल कर रहा है। मतलब इतने बच्चे यूक्रेन की जंग में जान से नहीं गए। कितने सालों से यूक्रेन की जंग चल रही है, जितने ये 4 माह की जंग में गजा में जान से जा चुके हैं। ये इतना बड़ा जुल्म है। इराक और शाम की जंगों में इतना नहीं हुआ जितना यहां पर बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो लेकिन वो कह रहे हैं जी इसराइल जो है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है और उसको रोकने के लिए नहीं जा रहे। लेकिन यमन और ईरान पर चढ़ दौड़े, इराक और शाम पर चढ़ दौड़े, जिनको 20 साल आपने बमबारी का निशाना बनाया इराक और शाम को, क्या नहीं किया। मतलब 2 मिलियन पीपल अपनी जानों से गए। तो आज आप फिर उन मुल्कों पर चढ़ दौड़े, किस लिए? कि वो इसराइल की तरफ। तो ये आपके अब डबल स्टैंडर्ड चलने वाले नहीं है। आप देखें, एक आपका फैसला है, कुदरत का फैसला है, तो कुदरत का फैसले को अब आप टाल नहीं सकेंगे। ये आपकी इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन होगी कि वक्त आकर बताएगा। मैं कुछ ज्यादा बातें यहां पर नहीं करना चाहता, लेकिन वक्त आपको बताएगा कि, और दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका जिस जंग में जा रहा है ये इसकी सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन होगी। अच्छा, अब नाज़रीन यमन की एक जो बड़ी शानदार स्टेटमेंट आई है, साथ ये वाली खबर आई है, साथ उनकी स्टेटमेंट देखिएगा, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। यमन कह रहा है, वी आर रेडी टू मेक द मोस्ट प्रीशियस सैक्रिफाइसेस
फॉर द विक्ट्री ऑफ द विल ऑफ गुड ओवर द विल ऑफ द इवल, कि हम प्रीशियस मुकद्दस तरीन कुर्बानी देने के लिए इस वक्त तैयार हैं, और हम जो है ना फतह होगी हक की बातिल के ऊपर, ठीक है। और हम ये मुकद्दस तरीन कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि यानी हम जंग के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। भाई जंग उनके दरवाजे पर आ खड़ी है ना यार, आप कभी उनके एंगल से सोचिए। कभी यमन जिसने 10 साल जंग झेली, और आज तो उसका लिटरली उसका फलस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, यमन अगर यहां पर बैठा है 1600 किलोमीटर दूर, तो फलस्तीन कम अगर वो ना स्टैंड लेता तो जॉर्डन भी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। हालांकि जॉर्डन ने तो मुतासर होना ही होना है, मैं आपको बता दूं जॉर्डन जैसे मुल्क ना चाहते हुए जंग में जाएंगे, लेकिन ज्यादा स्टैंड तो उनको लेना चाहिए था। और यमन तो ऑलरेडी मतलब वहां पर अभी भी एक आर्जी जंगबंदी का मुआहदा चल रहा है, और उनके लोग इतनी मुश्किल में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्टैंड लिया, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं हिस्ट्री जो है ना ये याद रखेगी कि हम सही साइड पर खड़े थे। फिर नाज़रीन, इसी दौरान अगली खबर यह है कि ब्लिंकन और कैमरॉन का रब्ता हुआ है, और उसमें जनाब हौसियों को किस तरह से डिटर करना है, किस तरह से इनका बंदोबस्त करना है, ये रब्ता इसमें डिस्कशंस की गई हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान के शिप्स पर हमला करने जा रहा है, और उनको स्पाई शिप करार देते हुए, ये पहले आप स्टेटमेंट देखिए, आफ्टर न्यू यूएस स्ट्राइक्स हिट यमन, ईरान इशू अ वार्निंग अबाउट अ सस्पेक्टेड स्पाई शिप्स इन द मिडल ईस्ट। अब हुआ नाज़रीन यह है कि अमेरिका ईरान के कुछ जहाज़ों को निशाना बनाने जा रहा है, ये कह करके ये स्पाई शिप्स है, और ईरान कह रहा है कि ये स्पाई शिप्स नहीं है, ये हमारे कमर्शियल जहाज़ हैं, और जिस कंपनी के जहाज़ है वो कंपनी रजिस्टर्ड है। और ये दो जहाज़ों की बात हो रही है, दो वो जहाज़ हैं, वो कंपनी है जिसकी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते अमेरिका ने जनाब उस पर सैंक्शंस लगाई हैं, उस कंपनी पर, उसके ये जहाज़ है, और अब अमेरिका कह रहा है कि ये स्पाई शिप्स है और उन पर हमला करने जा रहा है। तो ईरान ने वार्न किया है कि अगर तुमने ये काम किया तो फिर इसके संगीन नताइज जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, ये तो यमन के हवाले से चीज़ होगी। अब ईरान और यूएस वो जंग कहां पर खड़ी है और उसके हवाले से क्या अपडेट है, वाशिंगटन से क्या बाइडन ने नए ऑर्डर किए हमलों के हवाले से। देखिए, हम आपको नाज़रीन मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग करीब आ रही है, और दोनों मुल्कों में इस वक्त जो है ना वो कशीदगी इंतहा पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो 2-4 चीज़ें हमें नज़र आती है ना, वो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जंग हर सूरत में होगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान की बढ़ती हुई पावर है, ईरान का इसराइल को ख़त्म करने का मंसूबा है। ये 3-4 बड़ी चीज़ें हम जब देखते हैं तो अमेरिका हर सूरत में उसको रोकने के लिए आएगा। अच्छा, अब इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन पहले जो अड्डों पर हमले हुए नाज़रीन वो आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। अमेरिकी अड्डों पर नाज़रीन मुसलसल हमले शुरू हो गए, और मिडल ईस्ट में जो उनकी बेसेस हैं उनको मुसलसल रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ निशाना बनाया जा रहा है। और यही बात है कि जिस पर पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं, वो हैरान है कि यार अमेरिका ने ये इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन और बेवकूफ़ी क्यों की है। देखें, आप ही मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे, आप ही कह रहे थे जंगबंदी करें, आप ही फलाने ढिमकाने सारे मुआहदे उधर बैठ कर रहे थे, और ब्लिंकन के आने से एक दिन पहले आपने इतना बड़ा हमला कर दिया, और सारे मुज़ाकरात वो जो है ना वो रिवर्स होना शुरू हो गए। तो आपने अचीव क्या किया? देखें, अमेरिका के जो ये इस वक्त अमेरिका में बड़ी रिजेंटमेंट है, उनके लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है कि जो अमेरिकी फौजी मरे वो इसराइल के लिए उन्होंने जान दी, इसराइल के लिए वो मरे, और आज अमेरिका ने फिर इसराइल के लिए इतना बड़ा हमला जो है वो छेड़ दिया। यानी देखिए ना कि आप कह रहे हैं कि तंजीमों से आपको खतरा है, तो तंजीमों के हमले तो तेज हो गए, आपके फौजी तो ज्यादा गैर महफूज हो गए। तो अगर हम देखें तो अमेरिकी मफादात को तो ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो आपने नुकसान पहुंचाया अमेरिकी मफादात को इसराइल के लिए, सहूनियत के लिए, और इसीलिए कहते हैं कि ये सहूनियत है, ये इसराइल ताबे नहीं अमेरिका के, अमेरिका ताबे है इसराइल के। ये बारीक बात समझे, ये सहूनियत है जिन्होंने अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम को, बरतानवी पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल में किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मतलब दुनिया वो समझने से, दुनिया के एक्सपर्ट समझने से हैरान है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी अमेरिका की जानिब से की गई है कि आप क्या तंजीमों को रोक सकते हैं। और सेम वो बातें वो यमन के हवाले से भी कर रहे हैं कि भाई आप उनको नहीं रोक सकेंगे। बहरहाल ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, फिर नाज़रीन अगली बड़ी खबर यह है कि सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम ईरानी कौंसल जो है वो इस वक्त इराक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इराक में सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, इराक की जानिब से सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया, उनकी फ़ौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, और जो उनकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है उनका बयान कल सामने आया कि हम अब बिल्कुल जो फॉरेन प्रेजेंस है हमारी लैंड पर, उसको बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और अब हम हर सूरत में
अमेरिका को, नेटो फोर्सेस को यहाँ से निकालेंगे। तो उनकी फौजें इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं किसी भी बड़े ऑर्डर का और एक बड़ी जंग छेड़ने का और कन्फ्रंट करने का अमेरिका को पूरी तरह से। तो इसी सिलसिले में जो ईरान के, देखें ईरान पर हमला हो चुका है, ईरान के एडवाइज़र, उनके मिलिट्री पर्सोनल्स, वो उनके मतलब बड़े अहम लोगों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है इराक और शाम, लेकिन अभी तक ईरान ने जवाब नहीं दिया। देखिए आप ज़रा बात को समझिए, अगर ईरान जब ईरान रिस्पॉन्ड कर देगा तो पीछे क्या रह जाएगी? मतलब अमेरिका तो पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है, तो सिर्फ ईरान के हमला करने की रह गई है ना। मतलब जब वो हमला कर देगा तो फिर वो मुकम्मल जंग नहीं होगी तो और क्या होगी? तो वो इतना मतलब आसान काम नहीं ईरान के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे मैं आपको बताया कि भाई हमारे अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उधर मिले हुए हैं, तो ईरान ने सारी चीज़ें देखनी है। और इस वक्त जो आज़ादी की उम्मीदें लगी हैं वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से लगी हैं, तो उनको बड़ा फूंक कर जो है वो कदम उठाना है। तो वो पूरी डिस्कशन इस वक्त तेहरान में हो रही हैं। एक चीज़ तो तय है कि जवाब तो हर सूरत में दिया जाएगा, लेकिन जवाब कहाँ से, कैसे? अब ये जंग तो मुसल्लत हो गई है उन पर, तो अब इस जंग में फतह हासिल करनी है, जज्बात में आकर कोई फैसले नहीं करने। अमेरिका तो पूरी तरह से आ चुका है और अब मजीद जो धमकियां वहां से लगाई गई हैं वाशिंगटन से, ये आप जरा देखिएगा। बाइडन कह रहा है आई विल डायरेक्ट द एडिशनल मेजर्स टू बी टेकन इंक्लूडिंग अगेंस्ट द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड इट्स पर्सोनल एंड फैसिलिटीज। भाई इतने हमले हो गए और अब बाइडन का नया हुक्म ये आया, नया बयान ये सामने आया कि मैं मजीद हुक्म के हमलों का हुक्म दूंगा और हम एक्स्ट्रा मेजर्स लेंगे। असल में इनको मरोड़ ये उठ रहा है कि इनका प्लान ये था कि हम हमला करेंगे और ईरान फौरी हम पर अटैक करेगा अपनी टेरिटरी से, और हमारे पास जवाब मिल जाएगा ईरान की टेरिटरी के अंदर घुसने का। तो ईरान ने तो वो हमला नहीं किया, वो जज्बात में आकर उसने फैसला नहीं किया। तो अब इनको मरोड़ उठ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा हम कोई अटैक करें। और जैसे कल जैक सल्वन ने कह दिया कि हम तो हमला करने जा रहे हैं टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा प्लान सिर्फ ये है कि ईरान के, ये देखें ना, सिहूनियत का आज से ये 30 साल 40 साल पुराना प्लान है कि ईरान पर किसी तरीके से हमला किया जाए। ईरान से उनको बहुत थ्रेट है, बहुत थ्रेट है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में उनको ईरान से थ्रेट है। तो ये बहुत पुरानी इनकी कोशिशें हैं ईरान को ख़त्म करने की। जो इस वक्त एक जो जंग करने की ख्वाहिश थी वो तो एक हद तक पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही है। ये बात हकीकत है कि सिहूनियत ने दहाइयों तक जो कोशिश की, जो लॉबिंग की ईरान से जंग की, वो इस वक्त पूरी होती है हमें नजर आ रही है। अच्छा, फिर नाज़रीन अगला बयान सुनिए। स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं? वी मस्ट यूज ऑल अवेलेबल टूल्स टू होल्ड ईरान अकाउंटेबल। ओ भाई, ईरान ने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि उसके गुनाह खत्म ही नहीं हो रहे? यानी इतनी नस्ल कुशी आपने कर दी गजा में, इसराइल के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन किसको आप अकाउंटेबल ठहराएंगे? ईरान को। भाई ईरान ने क्या किया है? मुझे बताया ना कि ईरान ने किया क्या है, लेकिन सारा फोकस ईरान पर किया हो। इसराइल मतलब उधर अगर सेनेट में या वाइट हाउस में कोई पटिशन आती है या वो एप्लीकेशन आती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसराइल ने नस्लकुशी की है, यानी उसको रिजेक्ट कर देते। लेकिन ईरान 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 बस हर तरफ यही चल रही है। ये जैक सल्वन का नया बयान देखिए। ईरान स्टैंड्स बिहाइंड द मिलिशिया, ट्रेन्स देम, फाइनेंस देम एंड हैज इन्फ्लुएंस ओवर देम। मैंने आपको बताया ना कि यमन और ईरान के खिलाफ एक मुसलसल बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, इन दोनों को गजा से अलग करके कि ये अलग से ईवल हैं। अब देखें ना कि यार ये इनकी हद है। मतलब ये कल जो इन्होंने इराक पर अटैक किया तो बयान क्या जारी किया गया कि ये जो हमने इराक की सेफ्टी के लिए किया है, ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए किया है। तो इससे आगे मतलब भोंडा बयानिया क्या हो सकता है, लेकिन वो बना रहे हैं। अच्छा, फिर तुर्की का नाज़रीन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं वी वार्न ऑफ द डेंजर ऑफ एक्सपेंडिंग रीजनल क्लैश बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबको नाज़रीन नजर आ रहा है कि ईरान और जो है वो अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ने जा रही है और बिल्कुल इस वक्त दहाने पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये एक चीज़ होगी। फिर नाज़रीन एक इससे मिलती जुलती है खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खबर ये आई है कि ईरान इज बिल्डिंग द लार्जेस्ट स्पेस लॉन्च ऑफ मिडिल ईस्ट। अब ये दरअसल चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं। वो किस तरह? देखिए, यही तो मसला है ईरान से, इनको यही तो मसला है कि भाई ईरान तो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। अब ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी वो हासिल करने जा रहे हैं,
अब इसमें पूरा पीछे चाइना और रशिया खड़ा हुआ है। इनके स्पेस के बहुत ज्यादा मुआहदे चाइना और रशिया के साथ है और उन्हीं की मदद से ये वाली टेक्नोलॉजी, ये स्पेस में तरक्की और वो सारा करने जा रहे हैं। इवन वो जो बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने बनाए हैं, ड्रोन्स बनाए हैं, उनकी सारी टेक्नोलॉजी का रूट जो है वो भी चाइना और रशिया से मिलता है। तो देखें, अब अगर अमेरिका के एंगल से, मतलब मिडल ईस्ट इस वक्त ईरान कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ईरान रोज बरोज उसकी पावर बढ़ती भी चली जा रही है, वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर भी होता चला जा रहा है। और मिडल ईस्ट में देखें, इसराइल को बसाने, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, तो मिडल ईस्ट में इतनी बड़ी बड़ी पावर्स थी, तो प्लान क्या बना के भाई इसराइल को महफूज किस तरह से रखना है कि भाई जो भी पावरफुल शख्सियत, जो भी पावरफुल कंट्री होगा मिडल ईस्ट में, उसको कमजोर करना है या फिर उसको इसराइल के साथ मिलाना है। तो आप देख लीजिए, जितनी बड़ी पावर्स इसराइल के खिलाफ थी उनको मलिया मेट कर दिया गया और जो बाकी बड़ी पावर्स थी वो इसराइल की इत्तेहादी बना दी गई, उनके साथ नॉर्मलाइजेशन करवा दी गई। तो सिर्फ एक ताकत है जो ना मिलिया मेट हो सकी ना इसराइल के साथ मिल सकी, वो है ईरान। और ईरान की ताकत वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और अब देखेंगे स्पेस में वो इतनी, तो अब उनको मसला यह है कि अगर आज ईरान को यहां पर छोड़ दिया गया तो इसकी पावर तो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी आज दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ, ये मिडिल ईस्ट में ये जंग जो छिड़ने जा रही है, इसका नतीजा इसराइल और अमेरिका की हार में निकलेगा। आज ये दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो भाई 5 सालों के बाद ईरान की पावर किस हद तक पहुंच चुकी होगी। तो उनको ये बड़ा मसला है कि भाई अगर ईरान को खत्म करना है, कि देखें इसराइल को बचाना है तो ईरान को खत्म करना है, ये सहूनियत का इस वक्त पॉलिसी है। और अगर आज ईरान को खत्म नहीं किया गया, ये सहूनियत की पॉलिसी है, तो फिर ईरान को कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि भाई अब वो मौका आ चुका है जिसके लिए हमने दहाइयों कोशिश की, हर सूरत में ईरान को जो है ना खत्म किया जाए। तो ये नाज़रीन ईरान और यमन जंग के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, खबरें भी शेयर की आपके साथ, अपना एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन भी शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।